बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए इतिहास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग क्रमबद्ध जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहल किया गया था। पहल नहीं होगा, पहले होगा इस जगह। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। ऑप्शन ए में है चांदी, सोना, लोहा, तांबा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। ऑप्शन ए में है श्रमिक गतिहीनता के लिए, बी में है श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, सी में है आर्थिक उत्थान के लिए, डी में है व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है। ऑप्शन ए में है ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में, अथर्ववेद की संहिता में। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है, तो सामवेद की संहिता में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए में है यजमान, श्रमण, अथर्वण, श्रेष्ठीन। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो उसे श्रमण के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए में है वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घोड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है कि ये कथन सही नहीं है। बाकी वे संस्कृत बोलते थे, आर्यों के बारे में सही है। वे घोड़सवारी करते थे, ये भी आर्यों के बारे में सही है। वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, ये भी कथन आर्यों के बारे में सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन ए में जौ, चावल, गेहूं और तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू के बारे में ज्ञान नहीं था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। ऑप्शन ए में है जौ और चावल, बी में है दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फलें। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। ऑप्शन ए में है बलि, बरगन, विदय, कर। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे, तो उसे बलि कहते थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु की आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए में है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 4 आश्रम है, और बी में गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। सी में है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ। उसके बाद गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। इसमें कहा गया है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु की आरोही क्रमानुसार कौन सा था, जो कि जिन आश्रमों में मनुष्य को अपना जीवन बिताना होता था। तो सबसे पहले मनुष्य ब्रह्मचर्य होकर शिक्षा ग्रहण करता था, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद फिर संन्यास। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि
उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। वे अधिक लंबे और बलवान थे। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्य अनायों के साथ अपने संघर्ष में सफल क्यों रहे ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए में है शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर ये बताना है। तो व्यवसाय पर आधारित था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए में ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, या फिर मुंडिको उपनिषद से। तो इसे मुंडिको उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। ऑप्शन ए में है संयुक्त परिवार प्रणाली, कृषि की, वर्ण व्यवस्था यानी जाति की, विवाह प्रथा की। आप लोगों को बताना है कि ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था की यानी जाति की। तो ऑप्शन सही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था। ऑप्शन ए में है राई है, बी में है जो यानी यब, गेहूं, जई यानी ओट। कौन सा मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो जो यानी यब का। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। ऑप्शन ए में है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। तो सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है। ऑप्शन ए में है पिथौरागढ़, रामगढ़, छत्तीसगढ़। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है। ऑप्शन ए में पिथौरागढ़, रामगढ़, छत्तीसगढ़, बहादुरगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। ऑप्शन ए में है खरोष्टी, ब्राह्मी, तमिल, अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है तो अज्ञात थी। ऑप्शन डी अज्ञात है भी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। ऑप्शन ए में है समिति, सभा, गण, विधाता। तो समिति हो जाएगा जो कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में है ज्ञान, पास बैठना, प्रज्ञता यानी बुद्धिमता यानी सरस्वर पाठ यानी पठन। तो सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह पास बैठना होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है। ऑप्शन ए में ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, सप्त सिंधु में, दिल्ली में। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्त सिंधु में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की गोदीवारा लोथले कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान, हरियाणा। तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा। ऑप्शन ए में बांग्लादेश ने, भूटान ने, चीन ने, पाकिस्तान ने। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त थी प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान ने। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है
सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? ऑप्शन ए में है कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी। तो व्यापार हो जाएगा, इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख ताकत था व्यापार। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन ए में है कथा, सरित सागर, जय संहिता, राजतरंगिणी, भारत कथा। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा जय संहिता। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है कि इसको तो पहले देख लिए थे, पास बैठना। तो ऑप्शन सी इसका इस प्रकार से सही भी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जिस मनीषी यानी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्याकरण किया वे थे, कौन थे? ऑप्शन ए में याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, अगस्त, विश्वामित्र। जिस पंडित ने दक्षिण भारत का आर्याकरण किया वे कौन थे, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वे अगस्त थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वैदिक संहिता में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद में। अगला प्रश्न है प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। ऑप्शन ए में है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम पूछ रहा है तो सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए में लोथल है, कालीबंगा है, आलमगीरपुर है, हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल जो पाकिस्तान में वह हड़प्पा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? ऑप्शन ए में है हड़प्पा में, लोथल में, चनहुद्रो में, मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विषम शब्द ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण, ऋग्वेद। यहाँ पर तीनों वेद दिया गया है तो विषम शब्द हो जाएगा, ये पुराण है तो विष्णु पुराण हो जाएगा विषम शब्द। ऐसे सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, उसके बाद एक और वेद है अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए में है सिक्के का, शिलालेख का, मंदिर का, पक्षी का। पुरालेख शास्त्र पूछ रहा है किसका अध्ययन है? तो यह शिलालेख का अध्ययन है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए में है विष्णु की, पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे वे पशुपति की। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि उपनिषद क्या है? ऑप्शन ए में महाकाव्य, कथा संग्रह, हिंदू दर्शन के स्रोत, कानून की पुस्तकें। उपनिषद क्या है? उपनिषद का अर्थ हम लोग जान लिए कि पास बैठना होता है, और पूछ रहा है अब उपनिषद क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को मेल करना है इसमें। मोहनजोदड़ो में क्या है? तो मोहनजोदड़ो में ए का हो जाएगा 4 यानी ग्रेट बात है इसमें, यानी विशाल स्नानागार पाया गया है। उसके बाद हड़प्पा का बात कर रहा है इसमें, तो स्टेच्यू ऑफ प्रीस्ट। उसके बाद है कालीबंगल है जहाँ पर कि हल्के चिन्ह मिले हैं। उसके बाद लोथल होगा, इस जगह लोयल नहीं लोथल, लोथल बंदरगाह था यानी पत्तन। तो डी का 2 हो जाएगा। यानी मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ मिला है, हड़प्पा में स्टेच्यू ऑफ प्रीस्ट, और उसके बाद कालीबंगन जो है वो वहाँ पर हल्के चिन्ह मिले हैं, और उसके बाद लोथल में बंदरगाह यानी पत्तन है।
अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ऐसे ऑप्शन के हिसाब से भी देख लेते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। इसको तो 2 बार रिटर्न हो गया इसका, इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। ऑप्शन ए में है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, आलमगीरपुर है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था, ये पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा लोथल में। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। ऑप्शन ए में ग्रेट बाथ, प्रेट नहीं होगा इस जगह होगा ग्रेट ग्रेनरी। सी में है असेंबली हॉल और डी में है आयताकार भवन। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो इमारत थी वह ग्रेट ग्रेनरी थी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में दुष्ट आत्माओं का शहर, बी में है पशुपति का आहार, सी में है शिव की भूमि और डी में मृतकों का टीला। सिंधी में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह मृतकों का टीला होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर इतिहास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।